अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज फिर से मोबाइल फोटोग्राफी का मूड हो गया आपके भाई का। और वो इसलिए हुआ क्योंकि यार एक अच्छी सी प्रोडक्ट हाथ में आई है, लेकिन थोड़ी सी चैलेंजिंग है। प्रोडक्ट क्या है? मेरा नया शूज़। मैंने ये रिसेंटली ये कैट के बूट्स बाय किए थे। मैंने कहा क्यों ना इसका फ़ोटो शूट किया जाए, लेकिन एक चैलेंज के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो मैंने जैसे कहा कि एक चैलेंज के साथ, चैलेंज ये होगा कि मैं उसको एज इट इज़ ऐसे ये उठा के तस्वीर नहीं खींचने लगा हूँ। मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस बार रेफरेंस लिया जाए जो कि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी का रेफरेंस होगा और हम कोशिश करेंगे वैसी ही कॉपी करने की। सो यह ज़ाहिर है, याद रखिएगा जो मैं चीज़ अभी आपको दिखाने लगा हूँ ये बहुत ही प्रोफेशनल कैमरा से, बहुत ही प्रोफेशनल लाइटिंग, पूरा स्टूडियो टीम वर्क होता है और ये बहुत बड़ा काम होता है। सही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो अचीव कर ही सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, राइट? बस चैलेंज मेरा ये है कि मोबाइल फ़ोन से अचीव करना है। दूसरा चैलेंज ये है कि हमें कुछ उसी तरह का लुक बनाना है। सो मेरी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो ये एक पोस्टर मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कैट फुटवेयर का। एंड अब ऑफ कोर्स मेरा जो शूज़ है उसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं है क्योंकि वो प्लेन ब्लैक है एंड सोल में भी इतने ज़्यादा बम्प्स नहीं हैं, राइट? बट यस, एक दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। नंबर वन कि थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं। यहाँ से जितनी भी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होती हैं वहाँ से आप कैच कर सकते हैं कि किस तरफ से लाइट आ रही है। सो ऑब्वियसली टॉप लेफ़्ट कॉर्नर से इस पर लाइट पड़ रही है, बट चूँकि इसका कलर लाइट है इसलिए लाइट बड़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ना हमारा शूज़ जो है वो है ब्लैक, ठीक है, उस पर इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। ना इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ये पूरा जिस तरह से लेट है, यहाँ पर देखें जो ब्लैक पार्ट है वो बड़ा सा डल सा हुआ है। सो यस, ब्लैक पर इतनी ज़्यादा लाइट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। ब्लैक पर प्रॉब्लम ये आता है सबसे ज़्यादा कि लाइट बहुत ज़्यादा एक तो रिफ्लेक्ट करने लग जाती है, दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत सारी चीज़ें अंधेरे में रह जाती है। सो हमें उन सारी चीज़ों को कवर करना होगा। प्लस एक और लाइट सोर्स आपको दिख रही होगी नीचे सोल पर। ना सोल पर लाइट पीछे से डाली गई है। पीछे से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप जूम करके देखें तो ये वाले पार्ट पे देखें जहाँ पर लाइट पड़ रही है, इस जगह पर आपका अंधेरा है। ना इस जगह पर अंधेरा इसलिए क्योंकि अगर आगे से लाइट पड़ रही होती तो ये जगह लेट होती। सही है। सो ऑब्वियसली लाइट पीछे से आ रही है तो यहाँ पर अंधेरा है। इसी की वजह से ये ग्रूव्स और ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, ठीक है। सो अब ऑब्वियसली यार इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमारी ये वाली जो छोटी सी लाइट थी ये तो इतनी ज़्यादा काम नहीं आएगी, काम ज़रूर आएगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं आएगी। मुझे इसके अलावा कुछ मज़ीद लाइट्स चाहिए थी, तो मैं एक काम मैंने ये किया कि मैं मार्केट से जा करके ये वाली लाइट्स 2 लेकर आ गया। सही है। सो यस, इन 2 लाइट्स को यूज़ करेंगे। प्लस ये लाइट्स यूज़ करूँगा मैं ऊपर से लाइट डालने के लिए, ठीक है। और ऊपर से लाइट डालने के लिए ऑब्वियसली हमें किसी चीज़ पर टिकाना होगा और टिकाना इस तरह से होगा कि ज़ाहिर है अब इसके ऊपर कोई स्टैंड वगैरह तो नहीं लगा सकते, कोई पकड़ के या तो बैठा रहे, वो जो कि मेरे पास कोई है नहीं। दूसरी बात, मैं लाइट को बड़ा सॉफ्टली स्प्रेड करना चाह रहा था, तो ये मैं यूज़ करूँगा अपना एक अदद डिफ्यूज़र। ये डिफ्यूज़र फ़ोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड ये एक्चुअली इस तरह से फ़ोल्ड भी हो जाता है और पाउच के अंदर आ जाता है। यस, इस तरह से ये फ़ोल्ड हो जाता है। पर अगर ये आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी चादर यूज़ कर सकते हैं या कोई और मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो कि ऊपर स्प्रेड हो और उसके ऊपर से लाइट पड़ रही हो, ठीक है। ऑलराइट, सो आई बिलीव इंटरेस्टिंग सा शूट है। मुझे नहीं पता कि आया मैं ये जो लुक है ये अचीव कर पाऊँगा कि नहीं। ज़ाहिर है क्लास फिर से 2 हिस्सों में होगी। पहले पार्ट में मैं फ़ोटो शूट करूँगा, लेकिन यस मोबाइल फ़ोन से ही करूँगा और यही जो अवेलेबल चीज़ें हैं उन्हीं से करने वाला हूँ। सो कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ सिवाय ट्राइपॉड के, और दैट्स इट। और वो भी ट्राइपॉड भी सिर्फ इसलिए यूज़ होगा कि मेरा ये वाला कैमरा ट्राइपॉड पर लगा होगा ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। नाउ शैल वी स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट यार, अब मैं शूट करने लगा हूँ। कुछ चीज़ें जो सेटअप है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ज़रा। सेटअप यार कुछ ये किया मैंने कि यार मेरे कमरे में ना बहुत मैस हुआ है। ऑलराइट, ये एक चादर मैंने डाल रखी है वाइट कलर की और यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 बॉक्सेस मैंने रखे हुए हैं। इरादा ये है कि इसके ऊपर मैं अपना वो डिफ्यूज़र जो है वो लगाऊंगा और वो रहा ये।
सो अब अगर आप देखें तो सेटअप कुछ ये बन गया है। और आपको यहाँ बीच में एक छोटी सी चीज़ दिख रही होगी, वो मैं बता दूँ कि क्या है ये चीज़। यार ये सिंपल सी ट्यूब है जो कि किचन का जो टिश्यू पेपर होता है उसका रोल जो होता है वो मैंने काट के रखा। और अगर आप गौर से देखें थोड़ा सा स्लांटेड सा काटा हुआ है। उसका रीज़न ये कि जूता इसके ऊपर ही टिकाऊंगा एंड ताकि एक तरफ से उठा रहा है, ठीक है। एंड इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। सो भैया ये है सेटअप ना। ऊपर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने डिफ्यूज़र रखा हुआ है लाइट के लिए, इसके ऊपर ही मैं लाइट्स रख दूँगा। सो लेट्स से जैसे ये मैंने एक लाइट ऑन की और इसके ऊपर रख दी यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी लाइट ये मैंने ऑन की और रख दी यहाँ पे, ओके। अब अगर आप नीचे की तरफ देखें तो ठीक ठाक रोशनी हो गई, इतनी रोशनी हो गई कि वो जो हमारा छोटा सा पार्ट था वो दिख भी नहीं रहा, क्योंकि ये ठीक ठाक रोशनी हो चुकी है इस जगह पे, ठीक है। और यस हमारे प्रोडक्ट जो है वो ब्लैक है, दैट्स वाई हमें ये सारा कुछ करना पड़ रहा है, ओके। ऑलराइट, कैमरे की लोकेशन मैंने थोड़ी सी चेंज की है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि हो क्या रहा है। नाउ मैं ये रख रहा हूँ अपने उस सेटअप में एंड कोशिश ये करूँगा कि यहाँ जो कैट का लोगो है ये ऊपर की तरफ यूँ दिख रहा हो, ठीक है। एंड ठीक, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो है ये सपोर्ट करेगा इसको यूँ रखने में, ठीक है। एंड दैट्स इट, लेट्स ट्राई। अच्छा, एक और चीज़ के जो मैंने वाइट चादर रखी हुई है उसका एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होने वाला है कि लाइट जो है वो और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। एंड होपफुली अच्छा सा रिज़ल्ट आएगा। सो मैं इसको ज़रा सा सेट कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ सके कि क्या हो रहा है। ऑलराइट, सो आपको दिख रहा है कि शूज़ मैंने टिका दिया है। मैं थोड़ा सा इस बॉक्स को बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ बिकॉज हमारे पास रूम बहुत कम बच गया है। ऑलराइट, नाउ एज़ यूजुअल मैं अपने फ़ोन से जब शूट कर रहा हूँ तो मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डर, कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। यार मेरे फ़ोन में ये आई डोंट नो, बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में होता होगा, मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ एंड इसमें है ये ऑप्शन। वैसे आईफोन में भी होता है स्क्रीन रिकॉर्डर। सो मैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर रहा हूँ एंड ओके, ठीक है। सो इस वक्त मैं जो भी शूट करूँगा वो आप लोगों को यहाँ जिस तरह से पिछली वाली वीडियो में मैं दिखा रहा था मैं यहाँ पर भी दिखाता रहूँगा। नाउ एक और चीज़ कि मेरे फ़ोन में ऑप्शन है प्रो मोड का। सो पिछली क्लास में जिस तरह से थ्योरी में मैंने बताया था कि ISO क्या होता है, मैं यहाँ से ISO चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको 100 पे रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा ग्रेन ना आए। शटर स्पीड मैं तकरीबन इसकी रख रहा हूँ 1/20। ना 1/20 या 30 डिपेंड करता है कि कितनी लाइट आ रही है। ना इस वक्त अगर मैं 1/30 या 20 रखूँगा, याद रखिएगा कि अपने हाथ के शेक्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा। सो लेट्स से मैं अगर इस जगह की एक फ़ोटो ले लेता हूँ, याद रखें कि अपना हाथ ज़्यादा हिलाना नहीं, ठीक है। सो रिज़ल्ट जो आया है वो कुछ ये है एंड अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक एंगल अच्छा आया है। ना एक छोटा सा मसला अगर आप देखें, यहाँ नीचे अभी लाइट मौजूद नहीं है। जो थोड़ी बहुत लाइट आ रही है वो इसलिए आ रही है कि ऊपर से जो लाइट आ रही है वो है, सेकेंडली यहाँ नीचे वाइट से बाउंस हो रही है, ठीक। दूसरा एक मसला ये आ रहा है कि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से बिल्कुल शार्प है और इस जगह से ये ब्लर है। तो मैं सोच ये रहा हूँ कि ज़ाहिर है मल्टीपल फोकस पॉइंट्स पे मैं तस्वीर लूँगा और मल्टीपल तस्वीरें ही लूँगा। ना दूसरी चीज़ कि जो हमने प्लान किया था कि सोल पर लाइट चाहिए, तो उसके लिए मैं अपनी वही छोटी वाली जो लाइट है ये वाली ये यूज़ करूँगा। एंड ऑफ कोर्स देखिए मैं अगर आगे से लाइट मारता हूँ इस पर तो थोड़ा सा वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए था। तो इस पर आगे से लाइट पड़ तो रही है लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल फ्लैट सा
लग रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ यहाँ पर, सी दिस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रही है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं लाइट पीछे से डालूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट आएगा, राइट। सो लेट्स ट्राई। मैं ये वाली लाइट रख रहा हूँ अब पीछे की तरफ, ठीक। ओके, सो वो वाली जो लाइट है उसका पर्पस सिर्फ ये है कि इस सोल को रोशन करें। एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। सो जो रिज़ल्ट आया है वो कुछ इस तरह का है कि सिर्फ इतने हिस्से में लाइट पड़ रही है जबकि यहाँ पे अंधेरा आ रहा है ना। इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। एक काम तो ये हो सकता है कि मैं ये वाली लाइट जो है, छोटी वाली लाइट, ये ऊपर डाल दूँ, बिकॉज़ ऊपर हमारे पास लाइट काफ़ी है ऑलरेडी, ठीक है। और जो बड़ी वाली लाइट है वो पीछे डाल दूँ। लेट्स ट्राई जल्दी से। ऑलराइट, एक हॉट स्पॉट आ रहा है यार। ये चीज़ जो है मुझे अच्छी नहीं लग रही है, बिकॉज दिस वाजंट सपोज टू बी लाइक दिस। तो हमें लाइट को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। यस, ये थोड़ा सा मसला हो रहा है। ऑलराइट, सीन ये है कि यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। और वो ये किया है कि एक्चुअली ये वाली जो ट्यूब मैंने काटी थी ये बहुत छोटी है, तो इसको थोड़ा सा हाइट पर करने के लिए मैं ये अपना कैमरे की बैटरी का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए। और अब ये मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरी चीज़, ये वाली जो लाइट है जो हमने यहाँ लगाई है, इसकी वजह से एक और मसला जो मैं फेस कर रहा था वो ये कर रहा था कि इसमें जो कैमरे के ऊपर डायरेक्टली जब ये लाइट पड़ रही होती है तो कैमरे के लेंस में थोड़ा सा फ्लेयर बनना शुरू हो जाता है ना। फ्लेयर मुझे कतई तौर पर नहीं चाहिए इसमें। दूसरा, एक और ये रिंग मैंने काटा है ताकि मैं इस जगह पर थोड़ा सा इसको यहाँ से भी लिफ्ट कर लूँ, ठीक है। सो लेट्स सपोज अगर मैं ये इसको यहाँ रखता हूँ, इसको थोड़ा सा उठाने के लिए मैंने ये एक पीस, अब आप इसकी जगह कुछ और भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई भी चीज़ जिसको आप इजीली कट कर सकें ना। दूसरी एक और चीज़ के जो हमारा चार्जर हमने रखा है वो सीन के अंदर आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको मैं मज़ीद राइट पर रख रहा हूँ, लेफ़्ट पर एक्चुअली। एंड ये चीज़ ऑलराइट ना। अब सोल ठीक ठाक रोशन हो रहा है इसकी वजह से, इस लाइट की वजह से, बट हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना कि हमें बाद में फ़ोटोशॉप में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो उस लिहाज से हमें चीज़ों को सेट करना होगा। दूसरी चीज़ कि जो लेसेस थी जूते की वो मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर चुका हूँ बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं थी ना। जो ये वाली लाइट है इसके ऊपर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा लेंस फ्लेयर, ठीक है। और उस लेंस फ्लेयर से बचने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं एक ये ब्लैक कलर का कपड़ा जो है अपनी इस जगह पर फैला रहा हूँ ऊपर ना। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब तस्वीर लूँगा तो इसकी आड़ से तस्वीर लूँगा। सो मैं फिर से अपना कैमरे का रिकॉर्डर ऑन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि हो क्या रहा है। चंद एक चीज़ें और मैंने चेंज की है कि मैं शटर स्पीड 1/20 ले रहा हूँ बिकॉज़ चूँकि ब्लैक हमारा शूज़ है वो बहुत ज़्यादा रोशनी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था इतनी शटर स्पीड में। देखें, अब अगर मैं ये लेंस फ्लेयर दिखाऊँ आपको तो ये स्क्रीन पर काफ़ी ज़्यादा ब्लर सा आने लग जाता है लेंस फ्लेयर की वजह से। सो ये जो चादर मैंने लगाई है इसका फ़ायदा सिर्फ ये हो रहा है कि डायरेक्टली लाइट जो है वो हमारे स्क्रीन पर कैमरे के लेंस पर नहीं आ रही है, ठीक है ना। फोकस के लिए मैं सिंपली
2-3 जगह से मैं टैप करूँगा और कोशिश करेंगे कि हमारा हाथ कम से कम हिले, ठीक है। सो एक फोकस मैंने यहाँ फ्रंट पे किया है, फिर मैंने यहाँ किया है, फिर मैंने यहाँ किया है। तो ये 2-3 तस्वीरें मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इनको मर्ज कर सकेंगे ना। अब अगर रिज़ल्ट देखें हमारा क्या आ रहा है कि सोल आई थिंक थोड़ा सा कम दिख रहा था, पर फिर भी यस सोल कम दिख रहा है। हमें थोड़ा सा और राइट साइड की तरफ जाना होगा या इस शूज़ को थोड़ा सा यूँ रोटेट करना होगा। आई डोंट नो, आपको इस वाले कैमरे के अंदर इस कपड़े की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट समझ सकते हैं कि ये जो मोबाइल फ़ोन वाली स्क्रीन का वीडियो आपको दिख रहा होगा कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। सो यस, अब हमारा काफ़ी हद तक रिज़ल्ट अच्छा आ चुका है। हाँ, एक छोटी सी चीज़, आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कैन फील इट और नॉट, कि यहाँ आगे की तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये वाली जो बड़ी वाली लाइट है जो वो थोड़ा सा पीछे वाले को कवर कर रही है, मैं इस छोटी लाइट को थोड़ा सा और आगे ला रहा हूँ एंड ताकि इस जगह पर भी रोशनी आना शुरू हो जाए, ठीक है। लेट्स टेक फोटोज़। ओके, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं क्योंकि ये जगह सरफेस जो है ये ब्लैक है, सही है। मेरे पास ये एक सिल्वर रिफ्लेक्टर है, मैं इस जगह पर ये डाल रहा हूँ ताकि इस जगह पर ये जो फ्रंट है इसके ऊपर रोशनी थोड़ी सी आना शुरू हो जाए। आई एम नॉट श्योर कि ये अभी भी अच्छी हो पाएगा कि नहीं, ये मैंने थोड़ा सा मुश्किल प्रोजेक्ट उठा लिया है, बट चैलेंज तो चैलेंज होता ना यार। चैलेंज अगर आसान होता तो फिर क्या ही बात थी। ओके नाउ, इसमें अगर आप लोगों के पास डेफिनेटली रिफ्लेक्टर नहीं होगा तो आप लोग ये कर सकते हो कि कोई सी भी वाइट शीट या ये बॉक्स जो मैंने रखे हैं आप वाइट रख लें, पेपर चिपका दें, कुछ भी कर लें, इट हैज़ टू बी वाइट, ठीक है। सो यस, मैं सेटअप को थोड़ा सा दोबारा से तोड़ रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे इसको प्रॉपरली यूँ सेट करना था। इससे फ़ायदा ये होगा कि यार थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक हो गया। एंड जस्ट पुट ऑन द लाइट्स ताकि इसके वेट से ही रुक जाए। आई नो आप लोग समझ सकते होंगे कि ये काम इतना आसान था नहीं जो मैंने ले लिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद डर लग रहा है कि मैं आया ये कर पाऊँगा कि नहीं। अब डर लग रहा है क्योंकि देखें, वो बात ये है कि प्रोफेशनल इक्विपमेंट में जो है ना आपके पास काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी होती है एंड दिस इज़ बीइंग वेरी टफ फॉर मी। ओके, अब एक मसला ये आ रहा है कि ये जो नीचे मैंने सर्कुलर सा ऑब्जेक्ट रखा है ये गलत हो गया। मुझे इसकी जगह कुछ और रखना पड़ेगा बिकॉज़ हमारे जूते का कुछ ग्रूव उसके अंदर फंसा हुआ है और वो फ़ोटोशॉप पे सही करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं नहीं चाह रहा कि फ़ोटोशॉप पे ज़्यादा काम करना पड़े, ठीक है जी। सो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, लेट्स सी मेरे पास और क्या चीज़ है। ओके यार, अभी तक की हालत ख़राब हुई हुई है एंड मुश्किल हो गया था। बहरहाल वो जो नीचे रिंग लगाया था मैंने आगे वाले पार्ट में, वो ये था, ये मैंने हटा दिया। इसकी जगह मैं अपने एसी का रिमोट, अगर आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है या नहीं, वो मैंने लगा दिया। सो अगर इसको मैं चादर को थोड़ा सा हटा के दिखा दूँ, अब यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखा सकूँ सीधे, ये आपका एसी का रिमोट लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। एंड सो फार लाइटिंग हमारी परफेक्ट है, सब कुछ सही है। जितनी चीज़ें हम कवर कर सकते थे कर चुके हैं, अब बस शूट करना है। मैं अगेन अपना कैमरे का
मैं फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो सीन दिखा सकूँ कि क्या चीज़ हमारे लेंस में क्या चीज़ दिख रही है। सी दिस अगेन, मैं यहाँ पर फिर मैं आपको बता दूँ कि ये जो ब्लैक कलर की चादर मैं यहाँ लगा रहा हूँ उसका पर्पस सिर्फ ये है कि इस लाइट को कवर करूँ। इससे प्रॉब्लम ये आ रहा था कि लेंस पर फ्लेयर जनरेट हो रहे थे जो कि नामुमकिन हो जाते हैं हटाने के लिए। मैं 2-3 फोकस पॉइंट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कैमरे की जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसकी वजह से वो शार्प रिज़ल्ट नहीं आता। सो डिफरेंट फोकस पॉइंट्स पे मैंने तस्वीर ली है। कोशिश ये थी कि मेरा हाथ ना हिले, फिर भी हिल जाता है कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि हम फ़ोटोशॉप में इनको मर्ज कर लेंगे। सो यस, अब ये वाला जो पार्ट है ये हम ईज़िली अलग कर सकेंगे, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। एंड इस जगह पर लाइट मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा अपने लेंस पे। तो ये जो ऊपर वाली जो रेड लाइट है इसकी लोकेशन मैं चेंज कर रहा हूँ, तो नीचे देखें शैडोज़ में डिफरेंस आपको फील हो रहा होगा, ठीक है। एंड मैं इसको थोड़ा ऐसे रख रहा हूँ कि शैडो कम से कम हमारा आए। दैट्स इट। ओके, सो मुझे ये फील हो रहा है कि हमारी पहले वाली लाइट ज़्यादा बेहतर थी, मतलब ये चीज़ इस जगह पर रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। एंड सो यहाँ पर लाने में हमारे नीचे उस पर शेडोज़ कम तो हो रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जूते पर लाइट कम पड़ गई थी। सो इसको थोड़ा सा पीछे ले रहा हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ ले रहा हूँ। एंड यस, एक और आई थिंक अब ये लास्ट शूट है मेरा, इसके ऊपर अब जो भी रिज़ल्ट आ जाए वो आ जाए। मैं थोड़ा सा इसके करीब जाना चाह रहा हूँ एंड थोड़ा सा लेफ़्ट। याद रहे कि अगर लाइट बीच में आएगी तो फिर मसले आएंगे, तो इस चादर को मैं थोड़ा सा यहाँ ला रहा हूँ। नहीं यार, सोल गायब हो गया, हमें लेफ्ट पर ही जाना होगा। That's it. I think हमें ये शॉट परफेक्ट मिल रहा है। So let's just do 1, 2, 3, 4। ये आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं 3-4 शॉट्स क्यों ले रहा हूँ। सो डिफरेंट फोकस पॉइंट्स पे डिफरेंट चीज़ें हमें दिख रही होती हैं क्लियर। एंड दैट्स इट यार, आई थिंक ये बेहतर शूट हो चुका है। ऑब्वियसली मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यार ये वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी जो कि कैट का जो पोस्टर हमने निकाला था, बट हम थोड़ी सी ट्राई तो ज़रूर कर ही सकते हैं ना। सो यस, इसको इन तस्वीरों को मैं अभी आप लोगों को कंप्यूटर पे डाल के दिखाना चाहूँगा कि यार क्या रिज़ल्ट आया हमारे पास। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द कंप्यूटर। यार ये चैलेंजिंग था, कसम से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। कुछ तस्वीरें वाकई अच्छी आ गई हैं। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी जो लास्ट की जो तस्वीरें हैं उसको अगर आप देखें तो यस, इट इज़ what I wanted to achieve। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में लेदर कैप्चर हुआ है, फुल डिटेल्स के साथ ये कुछ तस्वीरें हैं, राइट। एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ना, इसमें एक नहीं 2-3 तस्वीरें जो मैंने ली हैं उसका क्या यूज़ होगा वो डेफिनेटली अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगा। बट यार दिस वाज अ चैलेंज, और मैं आप लोगों को भी चैलेंज करता हूँ कि इसी तरह से किसी भी ज़रूरी नहीं है जूते की फोटोग्राफी करें, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन आपका कोई भी चलेगा। फिर से मैं यही कहूँगा, मेरे फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर सका, ठीक है। वैसे आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ फ़ोटोज़ लेनी होंगी ना। अगर आपके फ़ोन में प्रो मोड या मैनुअल मोड नहीं है तो एक ऐप मैं आपको बता दूं, एडोबी लाइटरूम फॉर मोबाइल फ़ोन्स, उसके अंदर प्रो मोड अवेलेबल है। उसमें आप शटर स्पीड, ISO वो एडजस्ट कर सकते हो। सो
फ़ोन्स में अपर्चर की ऐसा नहीं होती अवेलेबिलिटी, बट शटर स्पीड एंड ISO ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने एक चीज़ देखी कि मैंने हर तरह की जुगाड़ लगा के ये रिज़ल्ट अचीव किया है। आई बिलीव आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। नाउ अगली क्लास में मेरा प्लान ये है कि मैं इस फ़ोटोज़ को थोड़ा सा मर्ज करूँगा, 2-3 तस्वीरों को आपस में मिलाऊंगा, बिकॉज फोकस शार्प हर जगह नहीं आ रहा था, तो मुझे हर जगह पे शार्प फोकस भी चाहिए होगा। दूसरा ये कि इसको पूरा कट आउट करेंगे हम, और एक येलो बैकग्राउंड पे जिस तरह से वो मैंने आपको सैंपल दिखाया था उसके ऊपर हम लगाएंगे, और अगली क्लास में इंशाल्लाह वो होगा। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा, मैं कोशिश करूँगा कि पोस्ट में चीज़ों को फास्ट कर लूँ, जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी उनको फास्ट करके आपको दिखाऊंगा। आई बिलीव आप लोग भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट को शूट करें और रेफरेंस सामने रखें, उसको स्टडी करें कि किस तरह की लाइट्स हो रही हैं। बहरहाल इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं किया मैंने, फ़ोन आप सबके पास होगा। लाइट्स जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो जो छोटी वाली लाइट है वो सदर से 200 रुपये तक की मिल जाती है, और जो तो बड़ी लाइट्स थी ज़रूरी नहीं वही वाली लाइट्स लो, कोई भी लाइट्स ले लो। सो वो जो बड़ी वाली लाइट्स थी वो मैंने यहीं इम्तियाज़ स्टोर से तकरीबन 425 की एक पड़ी थी मुझे। सो ये समझ लें लगभग 1000 रुपये का ख़र्चा है, इससे ज़्यादा का ख़र्चा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सीखने के लिए आप लोग इतना तो ज़रूर कर ही सकते हैं। आई बिलीव आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।